जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। वो सड़क पे तूने रोका था ना मुझे, तू लाया था ना मुझे वहां से अंदर। थैंक यू वीरे, थैंक यू। आज से तू मेरा सच्चा दोस्त। चल जा और ले आ, खत्म हो गई, जा। मास्टर जी, यहाँ इस जगह पे हेलो अम्मू, मास्टर जी मिल गए। मैं तुझे बताती हूँ कहाँ आना है, ठीक है? जल्दी आ। हाँ। हाँ। लगता है मुझे जाके खुद ही देखना होगा। ये है अमृत और ये है नूर और ये हूं मैं, निर्वैर। बोतल देखी? पता है ये कौन है? मेरी वोटी। और ये जानते हो कौन है? मेरी वोटी की सहेली, उसकी बेस्ट फ्रेंड। और ये हूं मैं। पता है मेरी वोटी क्या चाहती है? क्या? मेरी वोटी चाहती है कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड से शादी करूं और उसकी बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल बच्चों जैसी। अरे मैं तो कहता हूँ गाय है, गाय। गाय सीधी सादी, भोली भाली, एकदम रब के नेक बनती है। बस उसमें एक ही कमी है। वो कमी है कि वो मेरी वोटी है ना, मेरी वोटी, उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। तभी तो वो मेरे साथ शादी करने को राजी हो गई। कौन? आपकी वोटी की बेस्ट फ्रेंड। तू मेरा सच्चा दोस्त है वीरे। और मैं? अरे तू भी तो मेरा सच्चा दोस्त है। तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड। तभी तो एक मिनट में मेरे दिल की बात जान ली तुम दोनों। हाँ, तो मैं किधर था? आपकी वोटी अपनी बेस्ट फ्रेंड से आपकी शादी करवाना चाहता। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो चाहती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ मैं एक बच्चा भी करूं। देखो जिंदगी मेरे साथ कैसे खेल खेल रही है। ये क्या कर रहे हो मास्टर जी? कौड़ा जहर पी रहे हो? हाँ पीऊंगा मैं। तुमसे मतलब क्यों आए हो तुम यहाँ? ये तुम्हारे मतलब की जगह नहीं है। जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। यही होता है कौड़ा जहर पीने से। मेरे डैडी जी कहते थे कौड़ा जहर पी के बंदा बंदर बन जाता है। देखो बंदर की तरह झूम रहे हो। चलो आओ नीचे, नीचे उतरो, इधर आओ। नहीं, छोड़ो मुझे। चलते हो कि नहीं? नहीं, नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊं? मैं तो फुटबॉल हूं ना। इधर से लात मारी, वहां पहुंचा दिया। उधर से लात मारी, यहाँ लुढ़का दिया। इस कौड़े जहर ने लुढ़काया है आपको। चुपचाप मेरे साथ नीचे आओ। चलो इधर आओ। अभी क्या बीजी, हम जानते हैं कि इस वक्त आप बहुत नाराज हैं, लेकिन आप जो चाहते हैं वो हम समझ सकते हैं। बीजी प्लीज, हम सच कह रहे हैं। नूर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बीजी जरा आप ही सोचिए, क्या अमृत छल्ली के अलावा किसी और लड़की को निर्वैर की जिंदगी में आने देगी? नहीं,
हरगिज नहीं, कभी नहीं। ऊपर से हम सब ये भी जानते हैं कि निर्वैर कितने जिद्दी है, लेकिन ये भी बात है कि निर्वैर कभी भी अमृत की बात नहीं टालते, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप अपनी ये जिद नहीं छोड़ेंगी तो पता नहीं कल को अगर अमृत घर छोड़कर चली गई तो निर्वैर भी उसके पीछे पीछे चला जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो आपके पास क्या रह जाएगा बीजी? कुछ भी नहीं। इसलिए हम कह रहे छल्ली एकदम करेक्ट चॉइस है। उसके आ जाने से निर्वैर और अमृत भी आपके साथ रहेंगे और सिखों खानदान का वारिस भी। बीजी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये वक्त भी नाजुक है और हालात भी, इसलिए दिल से नहीं दिमाग से काम लीजिए। छल्ली अमृत पर जान छिड़कती है, बहुत प्यार करती है उससे, वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। आप जो भी कहेंगी छल्ली हाथ जोड़ के मान लेगी, लेकिन अगर आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो हमें डर है कि आपकी फैमिली, आपका घर, सब कुछ बिखर जाएगा। बीजी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। बीजी अब सब कुछ आपके ही हाथ में है, आपको ही फैसला लेना है। अगर एक बार आपने अमृत की बात मान ली तो फिर निर्वैर को भी अमृत की बात माननी ही पड़ेगी बीजी। और अगर एक बार ऐसा हो गया फिर सिखों खानदान के वारिस को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए बीजी हम कह रहे हैं प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मान जाइए। पीछे पड़ गई है माँ बेटियां, दोनों बाल्टियां भर भर के पानी डाल रही है मेरे प्लान पे। मरनिया नहीं, ऐसे हार नहीं मान सकती तू लाली, कुछ तो करना पड़ेगा। पीछे को समझाना पड़ेगा कि वो छल्ली किसी भी लिहाज से सही ऑप्शन नहीं है, ना निर्वैर के लिए और ना ही सिखों परिवार के लिए। ओ मैडम, पागल हो गई है क्या? मेरी बोतल तोड़ दी, मेरा पैक गिरा दिया। भागो यहाँ से, वरना बोतलों के साथ तुम्हारा सर भी तोड़ दूंगी। भाग! दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? ये क्या किया तुमने? ये सब भी अमृत ने सिखा के भेजा ना तुम्हें? नूर, कभी कभी अपना भी दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए तो अमृत का कहा रब के हुक्म के बराबर है। चलो ठीक है, बताओ क्या जानते हो तुम शादी के बारे में? क्या है शादी तुम्हारे लिए? शादी के वैल्यूज, शादी की जिम्मेदारियां, शादी के कमिटमेंट्स, कुछ आइडिया है तुम्हें? नहीं, बस अमृत ने कह दिया तो नूर मैडम ने मान लिया। हाँ अम्मू, मैं तुझे अपना बच्चा दूंगी। बच्चा पैदा करने का मतलब ही जानती हो तुम? नहीं, कुछ नहीं जानती तुम। इसीलिए कह रहा हूं नूर, अपनी अम्मू की बातों में मत आओ और जाके उसके सामने साफ साफ कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। कोई ना मास्टर जी, मैं सब समझ गई। आप यही कहना चाहते हो ना कि मेरे पेज ढीले हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मेरा दिमाग नहीं चलता है ना? अरे नहीं चलाना है मुझे मेरा दिमाग, क्योंकि मैं जो कुछ भी करती हूँ ना अपने दिल से करती हूँ। और हाँ, मुझे ना सिर्फ मेरी अम्मू और लड्डू से मतलब है, बस। कल खत्म। तुम्हें शादी का मतलब नहीं पता, बच्चा पैदा कैसे
मुंह है ना मुझे बताने के लिए। और हाँ, आपने एक कौड़ा जहर पीने के बावजूद भी एक बात बिल्कुल ठीक कही। मेरे लिए मेरी अम्मू की बात रब का हुक्म है, बिल्कुल है। ये नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। एक बच्चा पैदा करने में औरत को कितना दर्द होता है पता है तुम्हें? उतना जितना इन कांच के टुकड़े पे नंगे पैर चलने से होता है। और उससे भी ज्यादा दर्द तब होता है जब वो अपना बच्चा किसी दूसरे को देती है। समझ आई? तो बोलो, चुप क्यों हो? दे पाओगी अपना बच्चा अमृत को? सह पाओगी वो दर्द? नहीं, नहीं सह पाओगी तुम। मेरी अम्मू के लिए हर दुख बर्दाश्त है। उसकी खुशी के लिए मैं हर दुख सह सकती हूँ। ये क्या पागलपन है नूर? ये पागलपन नहीं मास्टर जी, इम्तिहान है दोस्ती का। और ये दोस्ती का इम्तिहान सुख में दुख में देना पड़ता है, वरना दोस्ती किस काम की। जी, छेती छेती आओ मेरे नाल, आपको कुछ दिखाना है। लाली तू पीछे आओ तो सही। बेचारी कितना कुछ सह लिया छोटी सी जिंदगी में। मेरे पीछे तुम्हारे सामने खड़े हैं, बताओ जरा इन्हें कैसे हुआ ये सब। सत श्री अकाल बीजी। हाँ हाँ सत श्री अकाल, अब जल्दी बताओ। पुछो ही ना भैन जी, हुण ते बस ऐदा लगता है जदा रब बस मौत ही दे दे। 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी। शादी के अचानक बाद ही मुझे कोई अजीब सी बीमारी हो गई, जिसकी वजह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। उस वक्त मेरा बच्चा मेरे पेट में था। मुझे लगा रब कभी तो मेहर करेगा और मेरी भी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, मगर जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तब जब तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ तो क्या हुआ? जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो इसकी भी आंखों की रोशनी नहीं थी। अब मेरे और मेरे बच्चे के जीवन में सिर्फ एक ही चीज है, वो है अंधेरा। क्योंकि ना मैं देख सकती हूँ और ना ही मेरा बच्चा। वाहिगुरु। अब जरा संभल के जाना, टकरा मत जाना कहीं पे। देखा ना पीछे, फ्यूज ट्यूब ने फ्यूज बल्ब पैदा किया। खैर ये तो कुदरत है, जैसी खाद वैसा पौधा। अब जरा सोचो पीछी, छल्ली ने हमारे घर का वारिस पैदा किया और अगर वो भी मतलब चाहेगा तो वो भी अपनी माँ पे ही ना। खून का असर ना हो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। छल्ली का बच्चा भी दुनिया ने बहुत मखौल करना है आपका, हमारा, हमारे सिखों खानदान का। सबने कहना है वेखो जी
आ है सिखो खानदान दा वारिस चल्ला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रब ना करे ऐसा हो बीजी। फिर भी मैंने सोचा कि अब सब कुछ ना आपके ही हाथों में है। अब जो भी फैसला करना ना बहुत सोच समझ के करना। वैसे तो मैं जानती हूँ बीजी, आप कभी नहीं चाहोगे कि सेखो खानदान का मुखौल उड़े, लोग थू थू करें हमारी। मेहर कर रब्बा, मेहर कर सच्चे बादशाह, मेहर कर। बच्चे पे माँ के खून का असर हो या ना हो, इस बुढ़िया पे मेरे ड्रामे का असर जरूर हुआ है। होना है स्वाद। ये ले, अच्छी एक्टिंग की तूने। थैंक यू लाली जी। बस अब वो बुढ़ी उस झल्ली के लिए मना कर दे, फिर सारी गेम लाली की मुट्ठी में। तुम ही बताओ नूर, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? मैं ऐसा क्या करूं कि एक सिंपल सी बात तुम्हारे दिमाग में घुस जाए? लो जी, आ गई दुनिया की बेस्ट वाइफ। वेलकम दुनिया की बेस्ट वाइफ, जिसने एक बेस्ट डिसीजन लिया है, अपने हस्बैंड की शादी कराने का डिसीजन। किससे? अपनी बेस्ट फ्रेंड से। सत्य जावा, नजर ना लगे किससे थी। भाई दोस्त इधर आ, तू मेरा सच्चा दोस्त है, ले पकड़। निर्वैर, प्लीज तुम हमारी ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। इंसल्ट तो तुमने की है मेरी, लेकिन एक बात याद रखना, मिसेस अमृत कौर से को जो तुम चाहती हो ना, वो कभी नहीं होगा। ये शादी कभी नहीं होगी, कभी नहीं। मास्टर जी, नूर, ये क्या हुआ तुझे? नहीं अम्मू, फिक्र ना कर, मैं ठीक हूँ अम्मू, मैं ठीक हूँ। अब हम क्या करें नूर?
नूर को पैर में काफी चोट लगी हुई थी, उसे देख के आता हूँ। विवेक, हैव ब्रेकफास्ट। तुम आराम से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम आराम से बात करते हैं। निर्वैर, हम जानते हैं तुम अपसेट हो। तुम ये भी जानती हो कि मैं इतना अपसेट क्यों हूँ। निर्वैर, हम तुम्हें समझाते हैं। बहुत समझदार समझती हो ना अपने आप को। ठीक है, तो उसी समझदारी का इस्तेमाल करके एक सिंपल सी बात समझाओ मुझे। लेट्स अज्यूम कि तुम्हारी बात मैंने, सॉरी, तुम्हारी जिद मैंने मान ली। तो मिसेस अमृत कौर सेखों जो बेबी होगा, अगर हुआ तो वो मां किसे कहेगा, तुम्हें या फिर नूर को? तुम तो उसे नूर को मां कहने नहीं दोगी, और अगर वो तुम्हें मां कहेगा तो क्या तुम उसे सच बताओगी? कहोगी उसे कि बेबी तुम हमारे नहीं नूर के बच्चे हो, नूर ने जन्म दिया था तुम्हें, लेकिन हमने आपको नूर से छीन लिया। कहोगी उससे ये सब? और अगर नहीं तो ये झूठ होगा, गलत होगा, अनफेयर होगा। और अगर हाँ तो वो बेबी तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सुना तुमने अमृत? नूर का बेबी तुम्हें मां के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझसे शादी कर लो ना मास्टर जी, प्लीज। छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।